Good morning students, welcome to the online class of Urdu of class 7th. As you know students, in the previous video we have completed lesson number 2 and today we will do the lesson number 3. तो बच्चों प्लीज़ ओपन द लेसन नंबर 3 और देखिए ये जो है आपकी बुक है अशरफी उर्दू पार्ट 3 ये आपको लेनी है और आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो इसी बुक में से आएगा। तो देखिए ये है आपका लेसन नंबर 3 सबक 3 हमारा कौमी झंडा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर जो है वो जो वर्ड दिए हुए हैं मुल्क, तिरंगा, शान, इज़्ज़त और बरसात। अब बच्चों आप इसे मेरे साथ इसकी रीडिंग करेंगे। हर मुल्क का अपना एक कौमी झंडा होता है। हमारे मुल्क का भी एक कौमी झंडा है। हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं, इसलिए हम इस झंडे को तिरंगा भी कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी कि ज़ाफ़रानी रंग की पट्टी है, नीचे बीच में सफ़ेद रंग की और नीचे हरे रंग की पट्टी है। झंडे के बीच में एक चक्र बना हुआ है, ये अशोक चक्र कहलाता है। कौमी झंडा मुल्क और कौम की शान होता है। झंडे की इज़्ज़त मुल्क की इज़्ज़त है, इसलिए हम सब अपने कौमी झंडे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। कौमी झंडे को मुल्क की ख़ास इमारतों पर लगाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा कौमी झंडा इन इमारतों और दफ्तरों पर बड़े जोश के साथ लहराया जाता है। कौमी झंडे को लहराने से पहले हम उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कौमी झंडे की रस्सी खींचकर उसे लहराया जाता है तो उसमें से फूलों की बरसात होने लगती है। तब हम सब तालियां बजाते हैं। क्या आपके स्कूल में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसा होता है? अब इसके नीचे देखिए बच्चों, अल्फाज मानी वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में और ये आपके डिक्टेशन वर्ड जब एग्ज़ाम होगा आपका हाफ ईयरली में तो उसमें ये काम आएंगे। तो आप इसको मेरे साथ देख लीजिए। कौमी यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल, तिरंगा ऑफ 3 कलर्स, पट्टियाँ, धारी, चक्र, घेरा, सर्कल, मुल्क, देश, इज़्ज़त, सम्मान, ऑनर, दफ्तर, कार्यालय, लहराना यानी कि फहराना, अनफर्ल, फूलों की बरसात, फूलों का झरना, द शावर ऑफ फ्लावर्स। बच्चों इसमें आपको जो लिखना है वो सिर्फ इंग्लिश मीनिंग ही लिखना है, हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है। अब देखिए एक्सरसाइज मश्क, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और सही का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है अशोक चक्र झंडे में कहाँ बनाया गया है, तो इसमें लिखा है ऊपर, नीचे, बीच में और कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 3rd, बीच में। हमारे मुल्क के झंडे को और क्या कहा जाता है? तो इसमें नंबर 1 है तिरंगा, फिर दुरंगा, 3 रंगा और 1 रंगा। तो इसमें 3 रंगा नहीं है, तिरंगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, तिरंगा। फिर है हमारे मुल्क के झंडे में कितनी पट्टियां हैं? 4, 3, 5 और 6। तो इसमें जो है 3 पट्टियां हैं, तो 4 और 3 दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही है हमारा। फिर है सफ़ेद रंग की पट्टी झंडे में कहाँ होती है? बीच में, ऊपर, नीचे, कहीं नहीं। तो सब ये जो होती है सफ़ेद पट्टी बीच में होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। सही जुमले के सामने, सही और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। अलिफ सबसे ऊपर सफ़ेद पट्टी है, तो ये बच्चों हमें पता है कि सबसे ऊपर जो है ज़ाफ़रानी केसरिया यानी कि सैफ़रन रंग की पट्टी होती है, तो ये वाला रॉन्ग है आपका पहला। फिर दूसरा है हमारे मुल्कों के कौमी झंडे में 3 रंग हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। फिर दूसरा है केसरिया रंग की पट्टी सबसे नीचे है, तो ये बात गलत है, सबसे ऊपर है केसरी रंग की पट्टी, तो यहाँ पर हम दूसरे 3rd वाले में क्रॉस लगाएंगे। सेकंड में हमारा सही था। फिर है बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी है, तो ये सही है, यहाँ पर हम टिक का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा
नीचे लिखे अल्फाज के सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर हमें इसको मैच करना है। तो ये देखिए, हमारा भी एक, तो इन्होंने दे रखा है कौमी झंडा है, तो ये दिया हुआ है आपको, इसमें मिला रखा है। फिर है हमारे झंडे में क्या है, 3 रंग की पट्टियाँ हैं, तो ये हम ऊपर वाले से मिलाएंगे। हमारे झंडे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं, फिर है इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। फिर है झंडे के बीच में चक्र बना हुआ है, झंडे के बीच में चक्र बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4, दर्जा दिए सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, कौमी झंडे के बीच में क्या निशान है? तो इसका बच्चों एक छोटा सा आंसर है अशोक चक्र का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अशोक चक्र का। अब अशोक आप इसमें से समझ में नहीं आ रहा तो आपके इसमें चैप्टर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस, और मैं आपको लिखकर भी दिखा रही हूँ। अशोक कैसे लिखा जाएगा, अलिफ शीन का वापिश को और फिर काफ साकिन, अशोक, ये वाव है बच्चों, अशोक। और चक्र कैसे लिखा जाएगा अभी बताते हैं आपको, अशोक चक्र, अशोक चक्र का। अब दूसरा है कौमी झंडे को किन किन मुकामात पर लहराया जाता है? तो बच्चों ये जो है आपका थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, और ये मैंने लिखा है, तो आप जो है इसको मैं दिखाती हूँ आपको। जो अभी पिछला पेज था उसमें है पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये जो है इन पर फहराया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पिछले पेज में हमने ये करा था, ये है आपका पार्लियामेंट, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह, और वगैरह तक हम लिखेंगे, और वगैरह के बाद हम बस एक वर्ड ये लिख देंगे वगैरह पर। ठीक है, उसके बाद डैश लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हमारे मुल्क के कौमी झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, क्योंकि, काफ, ये और वाव, क्यों और काफ के साथ ये हे मिलाया, क्योंकि इस में 3 रंग हैं, रंग हैं बच्चों, कैसे लिखा जाता है अभी दिखाते हैं आपको। हैं, 3 रंग हैं, क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। तो ये हमारा यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गया। आप इसे लर्न कर लें। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपका एग्ज़ाम ही होगा जहाँ तक उम्मीद है, तो आप जो हैं इसको कर लीजिए, और अपनी कॉपी में इसके जो हैं ये मैचिंग्स जो होमवर्क में हैं वो ये मैचिंग्स कर लेंगे, सही गलत वाले कर लेंगे, 2 क्वेश्चन आप कॉपी में कर लेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड